नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी का मेरठ कांड, जिसके बारे में आप सब ने सुन रखा होगा कि इस कांड में अब तक क्या क्या हुआ। जैसा कि कल शनिवार की रात को जो है पुलिस ने पारस और रूबी को सहारनपुर से खोज निकाला था। आज उनके कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और कोर्ट में जो है इनके बयान दर्ज कराए गए हैं। क्या क्या किसने क्या कहा, ये हम सब आपको अपनी इस खबर में बताएंगे। इस दौरान अगर आपका कोई सवाल होगा उसको भी हम लेंगे। सबसे पहले देखिए, जब मेरठ में कोर्ट में पारस और रूबी को पेश किया गया तो किस तरह से पूरा माहौल था, हंगामा था, लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पारस की और रूबी दोनों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में भारी पुलिस बल तैनात था। साथ ही पुलिस ने इस तरह के इंतजाम किए थे किसी को इस बात की भनक न लग पाए कि पारस और रूबी का बयान किस जज के सामने दर्ज किया जा रहा है, ताकि किसी तरह का बयान न हो और दोनों के बयान ऐसे दर्ज हो ताकि उन पर किसी तरह का दबाव की स्थिति न हो। बताते हैं कि जब पारस से बयान दर्ज कराया गया तो जज साहब के सामने पारस चीख चीख के ये बोला कि जज साहब मैं बेगुनाह हूं और रूबी जो है अपनी मर्जी के साथ जो है मेरे साथ गई थी और इस तरह की उससे तमाम बातें की। वहीं जो रूबी का बयान है वो एक सी बंद लिफाफे में दर्ज कराया गया है जज के सामने और वो जब विवेचक वकील जो होगा उसको वो सौंपा जाएगा। उसके बाद जब कोर्ट की प्रक्रिया शुरू होगी तब वो बयान जज साहब के सामने दूसरों जब जांच पर वो होगी, प्रक्रिया शुरू होगी कोर्ट की, तब वो बयान सामने आएगा। अभी तक रूबी ने क्या कहा इसके बारे में किसी को नहीं पता, सिर्फ जज जानते हैं और जो सील बंद लिफाफा है उसके अंदर रूबी के बयान को पूरी तरीके से दर्ज किया। देखिए किस तरह से पत्रकारों की पूरी भीड़ जमाव थी, लोगों का जमावड़ा था। पहले हम आपको पूरा वीडियो चाहते हैं देख लीजिए किस तरह से माहौल था आज मेरठ गुरु भारत से रास्ता हो जाए ले जाने तक, जज साहब के सामने ले जाने तक पारस के लिए पुलिस के भी पसीने छूट गए। नेताओं की भीड़ जो थी वो तमाम तरह के पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे हुए थे। तो हल्ला आज मेरठ कोर्ट में मचा हुआ था। छोड़ने लगे बाकी तो आपको अंदर भी दिख रहा होगा जो कंबल लपेटे हुए और मफलर ढके हुए, वही आपको बताते हैं पारस उसको पुलिस ने आज सुबह जो है कोर्ट में बयान आपको बता दें मेरठ में माँ की हत्या और बेटी के अपहरण के मामले में 14 दिन के लिए ये देखिए मुलजिम पारस उसे कोर्ट में जेल भेज दिया है। इस दौरान पुलिस अब जिससे की हत्या की गई है उस मामले में और इसके अलावा और अगर किसी मामले में पारस से पूछताछ करनी होगी तो पुलिस रिमांड करेगी, जिसके बाद पारस को जो है पुलिस रिमांड पर लेगी और उससे पूछताछ करेगी। रविवार शाम पुलिस स्पेशल सीजीएम विकास भवन के कोर्ट में पारस को पेश किया गया और वहां पर उसके बयान दर्ज किए गए। पारस ने मफलर मुंह में बांध रखा था और चादर ओढ़कर जो है कोर्ट वो पहुंचा था। उसने जज के सामने क्या कहा ये भी हम आपको बताते हैं। इसके अलावा और भी चीजें जो ऊपर भी बात करते हैं। पारस ने जज के सामने जब पारस को जो शाम को पेश किया गया तो ये है स्पेशल सीजीएम विकास सावंत के सामने कोर्ट में उनके पेश किया गया। पारस ने मुफलर मुंह में पहन रखा था, इसके अलावा कंबल ओढ़ रखा था। पुलिस चारों तरफ से पारस को घेर कर जो है जज साहब के सामने ले गई। बताते हैं कि पारस जब जज साहब के सामने पहुंचा तो उसने कहा मैंने कोई हत्या नहीं की है, मुझे बचा लीजिए, हमारा रिश्ता सच्चा है, रूबी अपनी मर्जी से मेरे साथ गई थी, हमारा रिश्ता 3 साल से चल रहा था, हमारा रिश्ता जो है सच्चा है, मैं निर्दोष। ये को बात जो है पारस ने जज के सामने कही। वहीं तो रूबी है उसको एसीजीएम 2 नर्मदा की कोर्ट में पेश किया गया, वहां से उसे काउंसलिंग के लिए भेजा गया है। इस दौरान करची परिसर में पुलिस फोर्स तैनात रही। मौके पे सीओ सिविल लाइन अभिषेक और सीओ सरदना आशुतोष भी मौजूद रहे। रूबी के गांव में भी इस दौरान बताते हैं कि फोर्स की तैनाती रही। पारस ने क्या कहा ये कल पूरी डिटेल में आ जाएगी, क्योंकि पारस का जो बयान था वो कोई बंद बयान नहीं था।
सबसे पहले पारस ने अपने आप को निर्दोष बताया। उसने कोर्ट में यही कहा कि मैं निर्दोष हूँ, रूबी का मैंने अपहरण नहीं किया, रूबी अपनी मर्जी से गई, मेरा 3 साल से उसके साथ रिश्ता था और मेरा प्यार सच्चा है। इस तरह की उसने बातें की। कोर्ट जज ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अभी उसे भेजा है। अब पुलिस आगे उससे पूछताछ के लिए अपने रिमांड में भी लेगी और जब हथियार बरामद करने के लिए कहां ले जाना होगा, जो भी पूछताछ करनी होगी, उसके लिए समय समय पर उससे पुलिस रिमांड करेगी और अब कानूनी कार्रवाई चलेगी कोर्ट में। अभी जो रूबी का बयान है वो सीलबंद है, किसी को उसके बारे में पता नहीं, सिर्फ जज साहिबा जानती हैं जिनके सामने उसने बयान दिया और उसका पूरा बयान जो है सीलबंद किया गया। अब सरकारी वकील को वो बयान दिया जाएगा, जो विवेचक यानी जो केस उसका लड़ेंगे उन्हें वो बताया जाएगा और जब जिस जज के सामने ये पूरा केस होगा वहां पर रूबी का बयान खुलेगा। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि रूबी ने क्या बयान दिया है, क्या उसने अपहरण कहा है या अपनी मर्जी की है, पारस के पक्ष में उसका बयान है या पारस के विरोध में उसका बयान है। ये जब वो सीलबंद बयान खुलेगा तब सबके सामने आएगा, या फिर रूबी खुद सबके सामने आके अपनी बात अगर कहना चाहे तो कहेगी। लेकिन अभी तक जो है रूबी का बयान दर्ज करने के बाद जो है बताते हैं उसे काउंसलिंग के लिए भेजा गया है। बताते हैं रविवार को सबसे पहले जो है एसडीएम द्वितीय की कोर्ट में सुबह सुबह तड़के ही रूबी को पेश किया गया था। सबको ये खबर थी कि कोर्ट में लाया जाएगा रूबी को, लिहाजा पत्रकार वगैरह सब पहले से जहां पर रूबी को जाना था वहां पर पहले तैनात थे। लेकिन पुलिस ने बड़ी ही चालाकी से काम लिया और एसडीएम द्वितीय के कोर्ट में रूबी को पेश कर दिया। किसी को इस बात की भनक ही नहीं लग पाई कि रूबी आई और उसका बयान दर्ज होकर चला गया। किसी भी कैमरे में रूबी कैदी नहीं हो पाई। इस चालाकी से पुलिस ने पूरा वो किया कि किसी को भनक नहीं लग पाई, क्योंकि सबके लिए था रूबी क्या कहती, सबके लिए यही चीज इंपॉर्टेंट है कि रूबी क्या कहेगी। अभी तक रूबी के बयान के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं, समझ लीजिए, ठीक है। पुलिस ने चुपचाप करीब 50 मिनट तक रूबी के बयान कराए। 50 मिनट रूबी ने जज साहब के सामने जो है अपना पूरा बयान दर्ज किया। उसके बाद पुलिस अपने साथ ले गई और उसे काउंसलिंग के लिए भेजा गया। अब उसके घर कब भेजा जाएगा ये अब बाद में पता चलेगा, अभी पता नहीं। अभी शायद हो सकता है पुलिस उससे और कुछ पूछताछ करे, लेकिन ये है जज साहब के सामने उसका 50 मिनट का जो बयान था वो रिकॉर्ड कर लिया गया। इसके कुछ देर बाद शाम करीब 4:45 बजे पारस को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ जिला कारागार भेजा गया है। इस दौरान कचहरी में मीडिया कर्मियों और राजनीतिक दलों के लोगों का जमावड़ा था। अब हम आपको वीडियो दिखाते हैं और आवाज सुनिए किस तरह से जब पारस आया लगा जैसे बवाल। इस तरह के सब जानना चाहते थे कि पारस क्या है, पारस अपने बयान में क्या कहेगा। पुलिस वालों को भी पसीना छूट गया, इतनी लोगों की भीड़ थी, इतना मीडिया वाले थे, सब मेरी नजर में ये चूंकि पूरा मामला हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है। तमाम बड़े राजनीतिक दलों के नेता भी इसमें मतलब शामिल हो चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है कल वो देखिए किस तरह से परेशान है घर वालों जाने के लिए और अखिलेश यादव मिले, अखिलेश यादव ने फोन पर बात की, मायावती ने इस मामले में तमाम बड़े नेताओं ने इस मामले में जब दिलचस्पी ली, जिस तरह से मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया, हर कोई जानना चाहता है कि उस मामले में जो रूबी और पारस इनके बीच की क्या केमिस्ट्री है और ये दोनों जो है आपस में बयान में वहाँ क्या देख सकते हैं आप। फिर किस कदर ये देखिए मुलजिम फंस चुका है। कहीं यूपी में कोई ऐसा चैनल शायद ना होगा जो वहाँ पर मौजूद ना हो। कोई पारस से बात करना चाहता था, लेकिन पारस बुक्के लपेटे हुए, कम्बल उड़े हुए, पुलिस चुपचाप पुलिस कहें सबको धमकियाते हुए साहब के साथ पास ले गई। और पहले से ही जब पुलिस ने चकमा देने की पारस के मामले में भी कोशिश की, लेकिन रूबी के मामले में चूंकि मीडिया धोखा खा चुकी थी, किसी को भनक नहीं लग पाई थी कि रूबी आई और अपना बयान दर्ज करके चली गई। लिहाजा पारस के मामले में मीडिया भी पहले से अलर्ट थी कि कहां कहां पुलिस जा सकती है, पहले से ही। हाँ, आवाज आ रही है ना, अच्छी बात। तो पहले से ही मीडिया वाले तैनात थे। जब कोर्ट में पहुंचा जाता है तो पूरे मीडिया का जमावड़ा लग जाता है। आप देखो किस तरह से मफलर लपेटे हुए, कंबल लपेटे हुए, पुलिस प्रोटेक्शन में, क्योंकि जिस तरह माहौल का ऐसा हो सकता था कि कोर्ट में पुलिस को पकड़ा कर दे, इसलिए जरूरी था कि पुलिस पूरे सुरक्षा का इंतजाम करके ही उसको लेके गई। और
जज साहब के सामने इसका भी बयान दर्ज हुआ। कहीं बताते हैं 40-45 मिनट का इसका भी पूरा बयान दर्ज हुआ। जितना रूबी का बयान दर्ज हुआ था उतना इसका बयान दर्ज हुआ। इससे इस दौरान बनाने तो दो। जब सीजीएम कोर्ट में पारस को पेश किया गया तो पारस से पहले जज साहब ने पूछा कि अपना नाम और पता बताओ। पारस ने अपना नाम पता बताया, पिता का नाम बताया, सब कुछ अपनी डिटेल दी। इसके बाद पारस ने सीधे जज साहब से कहा कि कसूर है और उसने अपहरण नहीं किया था रूबी और वो पिछले 3 सालों से है उनका प्यार सच्चा है, वो सच्चा प्यार करता है रूबी से। रूबी अपनी मर्जी से उसके साथ की गई थी। यहाँ तक कि बताते हैं कि पारस ने जो उसने भी कहा कि वो उसने उसकी हत्या बयान जो है तो है सबसे अहम बात है। पारस ने ये कह दिया कि मैं मतलब उसने कहा कि मैंने रूबी का अपहरण नहीं किया, रूबी से मैं सच्चा प्यार करता हूं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। 3 साल से 4 साल से जो है हमारा जज साहब के सामने ये पारस ने बोला है हमारा प्रेम प्रसंग था और रूबी जो है अपनी मर्जी से गई। यहाँ तक कि पारस ने जो माँ सुनीता की हत्या के मामला है उसमें भी उसने जज साहब के सामने कहा कि मैंने रूबी की माँ की हत्या नहीं की है। ये जज साहब के सामने पारस ने बोला है। अब जज साहब ने अभी पारस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा है। अब पुलिस जो है जिस हथियार से सुनीता के ऊपर हमला किया गया था उस हथियार को अभी तक पुलिस खोज नहीं पाई है। पुलिस उस हथियार को खोजेगी, सबसे जरूरी चीज है। इसके लिए पुलिस पारस की रिमांड मांगेगी और पुलिस रिमांड जब मिल जाएगी तो पारस को लेकर जहां जहां वो गया, कैसे गया, ये सब जांच पड़ताल की प्रक्रिया आगे पूरी होगी। वहीं अब चूंकि पारस का ये बयान सामने आया है तो रूबी का बयान बहुत अहम हो जाता। रूबी ने क्या कहा अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि रूबी का बयान जो है एक सील बंद उसमें दर्ज किया गया है जज साहब के सामने और सील किसी को इसके बारे में भनक नहीं। अब रूबी क्या बयान देती है क्योंकि जब रूबी की मां की हत्या हुई उस वक्त मौजूदा कहें चश्मदीद गवाह के तौर पर सिर्फ और सिर्फ रूबी थी जिसको ये पता है कि पारस ने किस हथियार से मारा, उसके साथ कौन कौन मौजूद था, किस तरह से मारा और मारा है कि नहीं मारा है या फिर किस हालातों में वो हथियार जो जिस धारदार हथियार से हमला किया गया इन हालातों में उसने चलाया। दूसरी बात उसका अपहरण हुआ या वो अपनी मर्जी से गई, ये सब जो है रूबी के बयान से ही साफ हो पाएगा। पारस ने अपने बयान में साफ तौर पर अपने आप को बेगुनाह कहा है और उसने ये सब भी कहा कि मेरा प्यार जज साहब के सामने उसने कहा कि मेरा प्यार सच्चा है। हम 3 साल से प्यार करते थे, जब उसकी शादी तय हो गई तब मैं बौखला गया था, मुझे कहना था, मुझे एक ही रास्ता समझ में आया कि हम उसे लेकर भाग जाते हैं, हमारे भागने का ही प्लान था बस। और रूबी को पूरी इस चीज की मैंने जानकारी दी थी कि हम लोग आज के दिन निकलेंगे। मतलब उसने ये कहा कि रूबी की मर्जी की, जब रूबी की मर्जी थी तभी मैं उसको लेकर अपने साथ गया था, ये पारस ने बयान दिया। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, ठीक है, कोई ये मत समझिए कि हम जानबूझ के बोले, नहीं, पारस ने कोर्ट के सामने ये बयान दर्ज किया है। अब रूबी का बयान बहुत अहम है। रूबी के बयान, चूंकि ये सब बयान जब दर्ज होते हैं तो वकील वगैरह मौजूद होते हैं, लेकिन जो रूबी का बयान दर्ज हुआ वो सीधे जज साहिबा के सामने दर्ज हुआ। जज के सामने रूबी ने बयान दिया, वहां उसका बयान को एक सीलबंद लिफाफे में पैक कर दिया गया और वो सीलबंद बयान जो है वो जब अब कोर्ट की कार्रवाई होगी, जब इसमें केस की सुनवाई शुरू होगी, तब जो सरकारी वकील होंगे जो रूबी का केस लड़ेंगे उन्हें उस बयान के बारे में जानकारी होगी, वो उस सीलबंद लिफाफे को खोलेंगे और फिर आगे का प्रक्रिया होगी। तब शायद ये पूरा मामला समझ में आए कि रूबी ने किसके पक्ष में बयान दिया है। रूबी ने क्या कहा है? रूबी ने ये कहा है कि उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया है या फिर वो अपनी मर्जी से गई है। इन दोनों चीजों में जब जैसा रूबी का बयान आएगा उस तरह की धाराएं जो है पारस के ऊपर बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी। ये चीजें हैं। रूबी का बयान सबसे अहम है क्योंकि पारस ने ये तक कह दिया है कि जो मां की हत्या हुई है वो भी उसने नहीं की है, वो बेगुनाह है। जज साहब के सामने वो बार बार बस यही कहता रहा कि उसने हत्या नहीं की है। रूबी का अपहरण भी उसने नहीं किया, रूबी अपनी मर्जी से गई है, वो मैं उससे सच्चा प्यार करता था, हम दोनों का प्यार सच्चा है और रूबी अपनी मर्जी के साथ मेरे साथ गई थी। हत्या वाली बात को भी उसने कहा कि मैंने हत्या नहीं की। ठीक, तो अब ये इसका बयान।
अब रूबी, चूंकि अगर देखा जाए जब हत्या हुई मां सुनीता की, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ रूबी, पारस और सुनीता मौजूद थी। सुनीता की हत्या हुई, पारस जिसके ऊपर आरोप है कि इसने इस हत्या को अंजाम दिया है, वो अपने आप को बेगुनाह मान रहा है। अब रूबी जो चश्मदीद है इन सब की, उसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। रूबी का बयान बड़ा अहम हो जाता है कि वो क्या कहती है। क्या रूबी अपने बयान में ये कहती है कि हाँ मुझे जबरदस्ती ले गया, तो तुरंत मामला अपहरण का विकास के ऊपर दर्ज हो जाएगा, धाराएं बढ़ जाएंगी। क्या रूबी कहती नहीं कि हाँ हम इसके अपनी मर्जी से गए, तो ये वाला मामला जो अपहरण वाला है वो हट जाएगा। हत्या वाले मामले में किस कंडीशन में हत्या हुई, देखो एक होता है जानबूझकर हत्या करना, एक होता है हाथापाई में चोट आ जाना और उसमें मौत हो जाना। तो रूबी का बयान क्या होता है कि क्या जो पारस है उसने जानबूझ के उस धारदार हथियार से मेरी मां के ऊपर हमला किया, तो मामला गंभीर हो जाएगा, बढ़ जाएगा और उसके ऊपर गंभीर धाराएं दर्ज होंगी। या फिर रूबी ये कहती कि नहीं झड़प हुई, उस दौरान खिंचातान में ऐसा उसको लग गया जिससे मां चोटिल हो गई, तो वो धाराएं जो हैं घट जाएंगी। तो अब सब कुछ जो है वो रूबी के बयान पर आकर टिका हुआ है कि रूबी ने आज 50 मिनट के अपने बयान में जो कोर्ट के जज साहब के सामने उसने क्या कहा, ये बहुत अहम है। पारस बेगुनाह है, रवि जी कह रहे हैं, कैलाश जी कह रहे हैं आवाज आ रही है, हाँ ठीक है। अगर आपको कुछ संशय है या आप कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट करके बोलेंगे तो हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और आप भी अगर अपनी राय देना चाहें तो दीजिए, लेकिन सही शब्दों में, गलत शब्दों में नहीं, ठीक है। जो हो रहा है हम अपनी मर्जी नहीं बता रहे, ठीक है ना। मेरी पारस के साथ कोई हमदर्दी है, पारस ने गुनाह किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर पारस ने हत्या की है, रूबी चश्मदीद है, रूबी बताएगी कि हाँ उसने हत्या किया है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा, हम तो कहते हैं जो भी अपराध करता है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पारस ने हत्या की है और उसकी क्षमा नहीं होना चाहिए, उम्र कैद की सजा तो मिलनी नहीं चाहिए। किसी की हत्या करने वाले अपराधी को उम्र कैद की सजा नहीं मिलनी चाहिए, वो किसी भी कंडीशन में हो। इसने हत्या की है, इसको भी फांसी की सजा मिले, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है। अपराध करने वाला कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, उसे सजा मिलनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आज जब दोस्ती नहीं है तो भगा क्यों वहां से हो, जब दोस्ती नहीं है भागा क्यों वहां से। विजय कुमार जी, जब दोस्ती की बात नहीं, दोस्ती नहीं है, दोस्ती नहीं, प्रेम प्रसंग का मामला है। उसका कहना है कि 3 साल से हमारा प्रेम प्रसंग था, और चूंकि दोनों की जातियां अलग अलग हैं, एक दलित समाज से है रूबी जहां, और वो पारस है वो ठाकुर है, तो क्योंकि वेस्ट पश्चिमी यूपी में आप जानते हैं यहाँ पर इन सबका कुछ ज्यादा ही महत्व है, ठीक है। यहाँ पर पंचायत भी बताते हैं, गांव के लोग जो पूर्व प्रधान है और प्रधान जो मौजूदा, उन सब ने बताया कि इस मुद्दे के लिए 2 से 3 बार गांव में पंचायत हुई, जहां पर ये बोला गया कि भाई अपने अपने बच्चों को संभालो, नहीं तो ये जो चीजें हो रही है इससे वजह से बाकी सब माहौल गांव का बिगड़ेगा और वो ठीक नहीं रहेगा। तीनों को मतलब 3 बार पंचायत हुई, तीनों में ही दोनों के परिवारों को, पारस के भी परिवार को इस चीज की हिदायत दी गई कि भाई आप अपने बेटे को कंट्रोल कीजिए। वही जो रूबी के परिवार को उनको बताते हैं, उनको भी कहा गया। इसके बयान जो है पूर्व प्रधान ने और मौजूदा प्रधान ने, जिनकी पंचायत में जो लोग शामिल होते हैं, उन्होंने बताया कि ये हुआ, और पूरे गांव को इनके प्यार के बारे में, जो इनका प्रेम चल रहा था उसके बारे में पता था, तो ये हिदायत दी गई। लेकिन जब तीसरी पंचायत हुई तब उस पंचायत में ये फैसला होता है कि ऐसा है कि रूबी के घर वालों को कहा जाता है कि भाई आप अपनी बेटी की कहीं शादी करो, अच्छे से सब कुछ हम लोग सब जो मदद होगी वो करेंगे, ताकि यहाँ पर गांव में किसी तरह की तनाव ना फैले, क्योंकि झगड़ा हो रहा था। और पारस बताते हैं कि ये कई बार बहुत गुस्सैल हो जाता था, ये अपने घर वालों तक से मारपीट कर देता था। वहीं पारस के घर वालों को यह हिदायत दी गई कि जब रूबी के घर में शादी वगैरह होगी तब आप इस बात का नजर रखेंगे कि आपका बेटा किसी तरह का उनके घर में कार्यक्रम में खलल ना दे। ये होता है, और इसी के चलते जो है रूबी के परिवार के लोग जो है रूबी की शादी भी तय कर देते हैं। शायद अप्रैल में जो है शादी की डेट निकली थी, लेकिन रूबी के घर वाले चाहते थे कि मई में कोई डेट निकल जाए, जिसमें जो है अप्रैल या मई, हाँ मई में डेट निकल रही थी, लेकिन रूबी के घर वाले चाहते थे कि अप्रैल में शादी हो जाए। लिहाजा 8 तारीख को शायद ये था कि बातचीत होनी थी इस चीज के ऊपर कि हम लोग अप्रैल में अगर शादी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उससे पहले शादी हो। पारस को इस बात का पता चल गया कि भाई उसके घर वाले शादी कर रहे हैं,
लिहाजा पारस को यह था कि हमारे घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, ना ही रूबी के घर वाले राजी होंगे, लिहाजा हम लोग कहीं भाग जाते। इस वजह से उसका कहना था कि हमने कदम उठाया। जब वो भागने का चक्कर में थे तब शायद सुनीता जो थी वो वहां थी, उन्होंने रोका होगा। इस रोका में जो है विरोध उन्होंने किया होगा, जिसमें गुस्से में आकर, चूंकि बताते हैं पारस का स्वभाव काफी गुस्सैल किस्म का है, कई बार इसने अपने परिवार वालों के ऊपर भी, परिवार वालों के साथ भी मारपीट की है, तो इसने हो सकता है गुस्से में आकर जो है सुनीता पर कोई हाथ हथियार इसके पास जो भी होगा, तेज धारदार कोई हथियार बोल रहे हैं, या फरसा था या बाका था, उससे मारा, जिससे सुनीता का गहरा जख्म हो गया और जिससे उनकी मौत हुई। फिर ये पूरा हंगामा सामने आ गया। तो ये कहा जा रहा है, तो उसका कहना है कि हम रूबी को कोई जबरदस्ती उठा के नहीं ले गए, रूबी की मर्जी शामिल थी, इसलिए रूबी मेरे साथ गई थी। अब कहां कहां ये लोग भाग कर गए थे ये भी हम बताते हैं। अभी आगे कौन सा कह रहा है, मीडिया वाले आपसे पूछिए क्यों लगाओ ऐसे, मीडिया वाले आपको क्या कह रहे हो भाई? भाई प्रशासन पारस का है और रूबी वही बोलेगी जो प्रशासन, नहीं ऐसा क्यों बोलेगी भाई? इस मामले में तो सब कुछ रूबी के बयान के ऊपर डिपेंड है कि रूबी जो बोलेगी वो ऐसा बोलेगी। उसको उसके परिवार को आर्थिक तौर पर देखिए मदद भी दे ही दी गई है। अखिलेश यादव की तरफ से 15 लाख रुपए दिए गए हैं, शायद बताया जा रहा है, पता नहीं, प्रशासन की तरफ से 10 लाख दिए गए हैं। और ये अब ऐसा जमाना नहीं है कि जहां जो कुछ कोई बोल दे वो हो जाए। रूबी अभी मीडिया के सामने आके बोल देगी तो उसके बयान को, उस बयान को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी कि हमसे इस तरह के बयान ले। भाई आज नहीं कल रूबी को परिवार वालों के सामने तो देना ही पड़ेगा ना। तो क्या रूबी तब पर नहीं खोल देगी पुलिस वालों ने हमारे साथ जबरदस्ती की, कोर्ट में हमारे साथ हमसे जबरदस्ती बयान लिया गया, तब पुलिस वालों की, इन सब पुलिस वालों की छीछा दिल नहीं हो जाएगी। अब वो मामला नहीं रह गया कि जहां कोई जबरदस्ती करके किसी को सोचे कि हम ये कर देंगे। 1-2 दिन होंगे, परसों नरसों में देखिएगा रूबी को उसके परिवार के सुपुर्द करना पड़ेगा, और रूबी चाहेगी तो खुल के सामने, मीडिया के सामने बात भी करेगी, भाई हाँ कैसा क्या हुआ, और जो वो बोलेगी वही माना जाएगा। प्यार गलत नहीं है, लेकिन जो हत्या की है उसकी सजा दोनों को मिले। हाँ ये तो होनी चाहिए। जितने जो पत्रकार है ना, सब साले उनकी जो बात कर रहे हैं अपने समाज के, गुरु गेमिंग भाई यही आप लोग को बेवकूफियत है। पत्रकार किसी की बात करके किसी को बचा नहीं सकता है, ठीक है। और जो पत्रकार अगर अभी ना बताए आपको खबर में क्या हो रहा है, तो कुछ भी कोई कुछ कर लेगा ना, तो कोई कुछ करने भी नहीं पाएगा। पत्रकार अगर खबर दिखा रहा है, इसीलिए इतना ज्यादा मामला हाइप हो रहा है, इतनी जल्दी उसको ढूंढ रहा है लोग। और पत्रकार के बताने से किसी को सजा हो जाए ना, तो कई लोगों को फांसी अब तक चढ़ा दी जाती। तो ये सोच जो है ना बहुत गलत है। पत्रकार के बताने से क्या है, पत्रकार वो बता रहा है जो पारस ने बताया है, ठीक है। जो गांव में पंचायत हुई है, गांव में पंचायत होती है, तो गांव के पंचायत में क्या, गांव में एक लोग शामिल होते हैं। पंचायत के बारे में आप जाके पूछिए उसके गांव में कि पंचायत 3 बार हुई है कि नहीं हुई इस मामले में। तो फालतू की बात मत कीजिए कि कोई कुछ भी बता देगा और कोई कुछ भी मान लेगा, नहीं। अब संभव नहीं है, क्योंकि एक कोई चैनल नहीं चल रहा है, दसियों चैनल चल रहे हैं, ठीक है। और मान लीजिए हम करें बड़े बड़े चैनल जो हैं वो आप मानते हो कि बिके हुए हैं, किससे बिके हुए हैं? इस मामले में अगर कोई पैसा देगा, पारस का परिवार देगा। पारस का परिवार के घर की हालत देखो जा कि इतने सक्षम है कि बड़े बड़े चैनलों को पैसा दे सके, ठीक है। तो इस तरह की बात मत कीजिए जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। और दूसरी बात है, आज तो सबके पास फोन है, कल को रूबी आके अपने फोन से बोल देगी कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो सबको मानना पड़ेगा चूंकि वो पीड़िता है। तो हमारे बोलने या किसी और के बोलने से सच झूठ थोड़ी बदल जाएगा। जो रूबी कहेगी वही सच है। अब अभी भी मैंने शुरुआत खबर की थी, वहां पर यही बोला कि सब कुछ रूबी के बयान पर है कि रूबी क्या कहती। जिस तरह से पारस ने बोला, अभी भी पारस के बोलने के बाद भी लोग पारस के बयान पर यकीन नहीं कर रहे, इसीलिए उसका खुला बयान हुआ है और रूबी का बयान सीलबंद है, ताकि उस पर किसी तरह का दबाव ना हो। और जो रूबी का बयान होगा उसी के अनुसार धाराएं बढ़ेंगी या घटेंगी, कि वो उसको जबरदस्ती उठाया गया, तुरंत अपहरण की धारा लग जाएगी। अगर नहीं लेके गया तो अपहरण की धारा हट जाएगी। हत्या की धारा तो उसके ऊपर लगी है। अब हत्या के मामले में रूबी ही चश्मदीद है, तो रूबी का बयान उसमें भी अहम हो जाएगा कि इस तरह से हत्या हुई, कौन कौन इस मामले में शामिल था, सिर्फ पारस ने उसको वहां पर मौजूद था या पारस के कोई साथी भी मौजूद थे। ये सब भी अभी सब सारे सवालों के जवाब रूबी के पास ही है। रूबी को चश्मदीद माना जा रहा है और जो रूबी कहेगी वही माना जाएगा, इसके अलावा कोई और बात है ही नहीं।
प्यार करने वाला क्या कर रहे हैं, संगीत सोम का इलाका है इसीलिए बोली कि नहीं, संगीत सोम असंगीत सोम का इलाका होता, बाकी सारे नेता वहां कैसे पहुंच जाते। इलाका किसी का नहीं होता। अब संगीत सोम तो विधायक भी नहीं है, क्या कर लेंगे वो। योगी राज है, परेश का चलेगा। ये प्रेम का मामला सर जी, अगर इतना निर्दोष होता तो भागा क्यों वहां से। अगर वो भागा हत्या के लिए नहीं था भाई, उसका प्लान ये था कि वो चूंकि शादी करने के लिए दोनों परिवार, खुद के परिवार को भी कह रहा है कि मेरा परिवार मेरी शादी नहीं करना चाहता था, हम इससे शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिवार हमारी शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हम भागे थे वहां से, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, इसलिए उनका भागने का प्लान था। लेकिन शायद माँ वहां मौजूद थी, तो ये जब भागने की कोशिश कर रहे होंगे तो माँ ने इसका विरोध किया होगा और उसमें इसने उसकी हत्या की। फिर इनका मकसद हत्या, तुरंत मौत नहीं हुई थी, ये भी जानिए। सुनीता की मौत कोई ऐसा नहीं कि वहीं पे मौत हो गई थी, इसने जब मारा सुनीता वहीं पर गिर गई। सुनीता की लेकिन सिर पर चोट आई थी, चोट गहरी थी, अस्पताल ले जाकर सुबह 8 बजे की ये घटना है और शाम के 4 बजे करीब 4 से 5 बजे के आसपास जो है सुनीता की इलाज के दौरान जो है मौत हो गई थी। तो उसे लगा होगा ये घायल हो गई, गिर गई है, अब हम लोग यहाँ से भाग चलते, चूंकि उनका मकसद वहां से भागना था, क्योंकि पंचायत में भी हुआ, पंचायत में भी उनके पक्ष में कोई फैसला नहीं आ रहा था कि हाँ भाई दोनों अगर लड़का लड़की चाहते हैं तो उनकी शादी कर दिया जाए, क्योंकि दोनों के परिवार राजी नहीं थे। सामाजिक वाला जो जाति वाला मामला है, आप पंचायत के समझते हैं, पंचायत तो अभी भी पुराने ही उसमें चलती है, तो पंचायत भी बार बार यही फैसला देती कि भाई तुम अपने बच्चे को रोको और तुम अपनी बेटी को रोको। ये सामाजिक ताना बाना से छेड़छाड़ करनी ठीक है नहीं, और अगर नहीं रोकोगे तो माहौल बिगड़ेगा गांव का। और आपको पता है यहाँ पर कई बार पंचायत के फरमान किस तरह से होते हैं कि पूरे पूरे गांव का वो कर दिया जाता है, बेदखली कर दी जाती है, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, जो लोग जो सामाजिक जातियों विरादियों का वो ताना बाने को छेड़ते हैं। तो उस पंचायत में बार बार जो पंचायत में फैसला हुआ यही होता था कि भाई अपने अपने बच्चों को रोको, नहीं तो स्थिति बिगड़ेगी, इस तरह की बात थी। अच्छा क्या करें, रूबी का बयान तो पैर के पक्ष में है। पैर के पक्ष मतलब योगी राज है, लड़का लड़की राजी थे, कहा तो यही जा रहा है, लेकिन अभी रूबी का बयान जब सामने आएगा तब बात खुलेगी। भाई पारस ने जो बयान दिया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक, कोई हम अपनी मर्जी से नहीं बता रहे। अब ये कल आपके सामने सारे अखबारों में छप के आ जाएगा कि पारस ने क्या कहा, लेकिन किसी भी अखबार में ये छप कर नहीं आएगा कि रूबी ने क्या कहा, क्योंकि रूबी के बयान के बारे में किसी को नहीं पता, ना हमें भी नहीं पता चल पाया। हमने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं पता, क्योंकि उसका बयान सील बंद है। वो सिर्फ जज साहिबा के सामने, जज साहिबा थी, रूबी थी, और जो टाइपराइटर बयान टाइप करता है वो होते। अब उसका बयान तभी सामने आएगा जब पेशी वेशी होगी और उसमें जो रूबी का वकील होगा, रूबी के पक्ष का, उसको बयान दिया जाएगा कि भाई जब वो विवेचना शुरू होगी ना कि क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं। अभी पुलिस जो है चार्जशीट फाइल करेगी, किस तरह से हुआ है, कैसे क्या हुआ है, ये पुलिस का भी तब भी पक्ष होगा, ठीक है। पुलिस को उस चार्जशीट में एक तरीके से कहें हमें ये झलकी मिल सकती है कि रूबी का बयान क्या होगा, क्योंकि उसी दोनों के बयान को मिला के कहें एक तरीके से बयान तैयार होता है। वो चार्जशीट पुलिस फाइल करेगी कि पारस ऐसे इससे जानता था, नहीं जानता था, वो चार्जशीट में होगा। 8 तारीख कुछ गुरुवार को जब ये घटनाक्रम हुआ तो किस तरह से पारस ने किया, कहाँ कहाँ भाग के गया, रूबी का क्या मामला था, वो सब चार्जशीट में दाखिल होगा। वो कोर्ट पहुंचेगी, कोर्ट में फिर वकील जो होगा एक रूबी के पक्ष का होगा, एक पारस पक्ष का होगा, दोनों को दोनों के बयान भाई बताए जाएंगे कि भाई इसका ये बयान है, इसका ये बयान है। फिर उसमें कोर्ट के क्या धाराएं और बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, ये सब तय होगा कि भाई हाँ इसका बयान जब ये है तो इसमें अपहरण की धारा क्यों नहीं लगाई गई है, इसमें जबरदस्ती ये करने की धारा क्यों नहीं लगाई गई। तो तमाम तरह की बातें होंगी। दूसरी बात, एक बात और है, सिर्फ रूबी को यहाँ से अपहरण करना ही मामला नहीं है। 2 से 3 दिन तक पारस ने रूबी को अपने साथ रखा, किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया, किस तरह से उसके साथ सलूक किया, ये सब चीजें भी जो है बातें आएंगी ना। अगर अपहरण करके ले गया होगा तो उसके साथ क्या बदतमीजी की, गलत काम किया, क्या कि नहीं किया, किस तरह से उसको रखा, टॉर्चर किया, क्या कुछ किया, ये सब जो चीजें होंगी वो रूबी की जब बयान आएगा तो उस बयान के आधार पर आगे की धाराएं बढ़ती जाएंगी, जिस हिसाब से रूबी बताएगी ये उसके ऊपर है।
चंद्रशेखर भाई को क्यों नहीं जाने दिया? भाई देखो ये कौन है विशाल भाई, जब भी आप देखिए, जब जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से जब चीजें चलाती है, उसको लगता है कि वहां जाएंगे वो हमारा वोट बैंक की सबकी पॉलिटिक्स होती है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी, जब कहीं बीजेपी वाले जाने होते थे उनको रोक दिया जाता था। ठीक है, अब बीजेपी वाले हैं तो वो उनको नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि भाई उनको होता है कि पहले हम अपनी सिंपैथी जिता ले, पहले हम अपना वोट साध लें। नेताओं को तो वोट साधने की बारी होती है, ठीक, इसलिए उनको जाने नहीं देते। ये हर सरकार में होता। अब ममता, जहाँ बंगाल में ममता की सरकार है, किसी पीड़ित से मिलने बीजेपी वाले जाते, देखो लठ बजा देते उनके ऊपर कि नहीं बजा देते। तो हर जगह अलग अलग चीज है। और क्या कह रहे हैं भाई, अरे भाई तुम पारस के हमदर्द बन के आए हो क्या? हम हमदर्द नहीं बन के आए, हम आपको सूचना देने आए। नहीं तो अगर हम जैसे कोई बताने नहीं आएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या चल रहा है, फिर आप उन लोगों की बात मानोगे जो आधी अधूरी बात बताते हैं। हम हमदर्द बनते होते तो सिर्फ हम पारस की बात कर देते कि वो बेगुनाह है, हम तो उसके लिए कह रहे हैं फांसी में होनी चाहिए। ठीक है, तो बेवकूफों जैसी बात मत किया करो भाई। हमने क्या कहा, कोर्ट में क्या पारस ने बयान दिया, हमदर्द नहीं है उसके। कोर्ट में उसने जो बयान दिया वही कल पेपर में भी छपेगा, वही आप पेपर में भी पढ़ोगे, वही जो टीवी में दिख रहा है वो देख। रूबी का बयान क्या है ये किसी को नहीं पता है, वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मत देखो, क्यों फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? यही गलत होते हैं। अगर लड़की लड़का प्यार करते हैं तो शादी कर देना चाहिए। हाँ, ये बात सही है भाई। अगर लड़की लड़का इस कदर वो हैं कि 3-3 बार आप पंचायत बुला रहे हो, पंचायत बुलाने के बाद भी अगर उनको वो है कि भाई नहीं हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, तो इतना बवाल खड़ा ही ना होता भाई। उनको तुमको था कि नहीं हम अपने साथ रखेंगे, तो कह दो भाई ठीक है तुम लोग शादी करके कहीं और रहो जाके, लेकिन हमारे यहाँ ना, बात खत्म हो जाती, इतना बवाल ही ना होता। जब भाई लड़का एकदम, लड़का और लड़की वो है कि नहीं हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, तो फिर क्या करोगे उन? अगर राजपूत की लड़की से हम तब भी यही बयान देते भाई, तो हम कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, हम ऐसा कोई नहीं कि दलित विरोधी है या वो है, हम कह रहे हैं लड़का लड़की का मामला है, लड़की का बयान सबसे जरूरी है। अगर लड़की कह देती है कि इसने जबरदस्ती की है तो फिर वो की है, फिर उसको सजा मिलेगी। यहाँ पर राजपूत या जो दलित की उसकी बात ही नहीं है। बात है एक लड़के ने एक माँ की हत्या की और उसकी बेटी को लेके गया, अपहरण किया। शुरुआत में सबको यही लग रहा है। पारस क्या कह रहा है कि हमारा 3 साल से प्रेम चल रहा था, हमने जबरदस्ती नहीं की है। ठीक, अब ये उसका बयान है। अब लड़की राजपूत की हो या ठाकुर की हो या ब्राह्मण की हो, अगर वो जो बयान देगी उसको मानना पड़ेगा। हम यही तो कह रहे हैं, इसमें क्या गलत लग रहा है आपको? ये तो किसी बात कर रहे हो, हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि लड़की का बयान बहुत अहम है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि पारस निर्दोष है। हम ये कह रहे हैं कोर्ट, अगर बताइए मैं ये कहूं कि मैं ये कह रहा हूं कि पारस निर्दोष, तो आप मुझे कहो गलत कर लो। हम क्या कह रहे हैं कि पारस ने कोर्ट में जज के सामने क्या कहा। आप भी अगर इस केस के बारे में जानना चाहोगे तो आप तो यही जानना चाहोगे ना कि कोर्ट में किसने क्या बोला, रूबी ने क्या बोला, पारस ने क्या बोला। मैं वही आपको बता रहा हूं कि कोर्ट में पारस ने ये चीज कही है। उसने कहा है कि मैं निर्दोष हूं, मैंने हत्या नहीं की है, रूबी को मैंने जबरदस्ती भगा के नहीं ले गया, ये कोर्ट में उसने बोला है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो बोल रहा है वो सच है। रूबी उस मामले की चश्मदीद गवाह है और रूबी जो बोलेगी वो माना जाएगा, उसके आधार पर आगे की जांच पड़ताल होगी। अब रूबी ये सोचे कि मैं कह दूं कि नहीं ये एकदम हाँ मैं इससे मिलती, मेरा इसका था प्यार था, ये सब था, तो क्या कोई ऐसे ही थोड़ी मान लेगा? जांच भी होगा ना। किसी के साथ अगर किसी का प्रेम प्रसंग होता है तो भाई दोनों 3 साल से चला है, तो दोनों की बातचीत का कहीं ना कोई जरिया होगा, किसी ना किसी जरिए के जरिए तो बात करते होंगे। फोन आजकल सबसे कॉमन बात है, तो फोन रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे, ऐसे थोड़ी मान लिया जाएगा। अगर रूबी कहते पारस को बचाने के लिए कि हाँ मेरा था, या कहते मेरा नहीं था, तब भी फोन रिकॉर्ड तो चेक किए जाएंगे ना। फोन रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे तो उससे पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई ये नंबर आपके नाम पर है, ये नंबर आपके नाम पर है, इतनी इतनी बातचीत होती थी। जब आपके बीच में कुछ था नहीं तो आपके बीच में कैसे बातचीत होती थी? कोई झूठ बोलना इतना आसान नहीं है आजकल के डिजिटल युग में, जहां आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, जहां आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो, तो आपकी डिटेल पता करने में कि आप किससे किससे कितनी देर बात कर रहे हो, आप किससे कितनी व्हाट्सएप चैट करते हो, आप किससे कितने फेसबुक चैट करते हो,
ये पता लगाने का काम सर्विलांस सीडीआर निकालेगी, तुरंत पता चल जाएगा। आप किसी से कह दो कि मैं हर आदमी से बात ही नहीं करता हूं, भले आप दिन में 10 बार बात करते हो, तुरंत पुलिस सीडीआर निकालेगी, आपकी पोल पट्टी खुल जाएगी। हत्या किसने कर दी? फिर हत्या जो कैब भाई आप समझ नहीं, हत्या का मतलब है कि उसने तुरंत वहां उसको मौके पर नहीं मारा। उसका जो कहना था कि जब हम रूबी को लेकर जा रहे थे तो उसकी मां ने विरोध किया और इस बिना झपटी में जो है मेरे हाथ जो लगा मैंने वो मार दिया। मार दिया मतलब होता है इंटेंशनली जाके हत्या करना, और जो होता है झड़प में हो जाना। तो वो ये कह रहा है, अब कोई हम क्या कह रहे हैं, वो सच नहीं बोल रहा है, हम तो यही मान के चल रहे हैं। रूबी बताएगी ना कि कैसे हत्या हो, रूबी चश्मदीद है ना। हम ये कह सकते हैं कि उसने किस तरह से मारा, किसने क्या लेके गया था, क्या नहीं लेके गया था। अभी तक तो ये भी जो कि 4 लोगों को वो मुकदमा दर्ज कराया गया, पारस का दोस्त सुनील, इसके अलावा 2 और लोग हैं जिनके अज्ञात हैं। परिवार को कहना है कि 4 लोग जो थे वो इस मामले में शामिल, लेकिन पुलिस को जो है मुख्य तौर पर पारस ही मिला कि जो मौके पर मौजूद था और जिसने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो अब रूप बताएगी ना कि पारस था, के साथ कौन कौन था और किस तरह से पूरा हुआ। चश्मदीद क्योंकि वही है तो विरोध में बोल सकती है पारस की, और कोई तो है नहीं तो ये कहे कि हाँ नहीं हमने देखा, क्योंकि किसी कोई वहां पे मौजूद नहीं था, सिर्फ रूबी थी, पारस था और उसकी रूबी की मां सुनीता। तो इनके बयान इसीलिए अहम पड़ जाते हैं। रूबी का बयान सबसे इस मामले में अहम है कि आखिर उस समय 8 बजे जो खेत जंगल जाने वाले रास्ते पर जब सुनीता को फरसे से हमला करता है तो फिर हुआ क्या था। ठीक है भाई, बारिश नहीं आते नहीं किया है, मुझे लग रहा है तुम भी हो सत्य में शामिल। हाँ भाई अर्जुन भाई, ये आपने एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया, बहुत सही, हम भी हैं शामिल। जो आपको खबर दे रहा है वो शामिल। भाई हम कब ये कह रहे हैं कि पारस ने, जो आप लोग ये कह रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं उसने कोर्ट में क्या कहा। इतनी सिंपल बात है, समझ में आना मुश्किल। अगर मैं ना ये बताऊं कि कोर्ट में क्या हुआ तो आप लोग यहां क्या देखने आए? आप यही तो देखने आए कि जो हमने गाइडलाइन डाली है कि पारस और रूबी का जज के सामने बयान दर्ज। तो आप जानना चाहते हैं ना कि पारस ने क्या बयान दर्ज किया, वो मैं आपको बता रहा हूं कि पारस ने ये कहा है। मैं ये मेरे शब्द नहीं है, ये जो वहां के वकील मौजूद थे उन्होंने बताया कि भाई पारस ने जज साहब के सामने ये चीज कही। और रूबी के बयान के बारे में आप किसी भी चैनल में देख लीजिए, किसी भी चैनल में रूबी के बयान के बारे में कोई जिक्र नहीं आएगा, क्योंकि उसके बयान के बारे में किसी को नहीं पता। कि आप ये भीड़ देख रहे हो, जब पारस को बयान लिया गया है तो तब सब तमाम मौजूद थे, लेकिन रूबी का एक वीडियो आपको नहीं मिलेगा कि आपको रूबी का एक वीडियो मिल जाए जिसमें ये हो कि रूबी दिख रही हो। रूबी को इस तरीके से पुलिस ने जज के सामने पेश किया कि किसी को भनक तक नहीं लगने दिया, क्योंकि अगर रूबी का होता तो और ज्यादा हंगामा हो जाता। इसलिए पूरी सेफ्टी के साथ उसका बयान दर्ज किया गया। अब उसको काउंसलिंग के रखा गया है कि 3-4 दिन से वो इस तरह से कंडीशन में रही है, कहीं उसको किसी तरह का मानसिक तौर पर धक्का तो नहीं लगा, मानसिक तौर पर उसे प्रताड़ित तो नहीं किया गया। काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में उससे अच्छे से बातचीत जाएगी, उससे जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या क्या कैसा रहा, 3-4 दिन जो वो रही है उसके साथ किस तरह का व्यवहार इन लोगों ने किया, ये सब जाना जाएगा। और फिर जब पूरा केस खुलेगा तब पता चल जाएगा कि हाँ भाई जो रूबी ने क्या बयान दिया। अरे राहुल भाई, जितने लोग उतनी बातें, आप अपनी रिपोर्टिंग। भाई मोहम्मद समीर भाई देखो, हम वही काम कर रहे हैं, हम खबर कोई अपने मुंह से नहीं बता रहे। हम वो वाले पत्रकार नहीं कि हम कहें हाँ भाई बहुत बढ़िया योगी जी ने पकड़वा दिया, अच्छा कर दिया। अरे क्यों अच्छा कर दिया भाई? अपराधी था, उसे पकड़ना काम है, पुलिस का काम पकड़ने था, उसे पकड़ा गया है, सीधी बात है। अब जो इस मामले में जो मुख्य चश्मदीद है वो उसकी गवाही पर सब कुछ हो जाएगा। तो हम आपको अपनी खबर बताने आए, हम ये नहीं कहने आए कि पारस निर्दोष है या वो गुनहगार। ये तो भाई कोर्ट का काम है, ये पुलिस का काम है, ये जज साहब का फैसला है। रूबी इस मामले में सबसे अहम है, ये मैं आपको बताने आया हूं कि क्या क्या हुआ। ठीक है भाई, ये मेरे गांव की बात है और ये लड़का और लड़की पिछले कई साल से अफेयर था, पंचायत भी हुई थी और लड़की की शादी होने वाली थी। हाँ ये देखो, ये सब जगह बात आ चुकी है। देखो
लोग चाहे जितना जिस चीज से इनकार करने की कोशिश करें, जो चीज अगर घटी है गांव में, इश्क और मुश्क वाली जो कहावत सबने सुनी है कि छुपाया नहीं छुपता चाहे जितना हो, और खासकर जब पंचायत बैठ जाए तो वो चीज तो गांव के हर आदमी को पता हो, गांव के हर आदमी इस चीज को जानता होगा कि हाँ है। बात वही है कि जब रूबी की शादी तय हुई तब बताते हैं, उसने खुद कहा इस चीज को कि जब उसकी शादी के तय होने की बात आ गई, पंचायत में ये फैसला हुआ, बताते हैं कि इसके बाद ये पारस जो है इतना बौखलाया था कि इसने अपने घर में भी एक दो लोगों से मारपीट की, क्योंकि वो पंचायत के फैसले को मानने के लिए तैयार है। जब पंचायत में फैसला होता है, इधर इसे पता चलता है कि रूबी की शादी तय हो गई है, तो ये बौखला जाता है। फिर इसको लगता है कि अब यहाँ रहकर तो कुछ नहीं होगा, लिहाजा हम भाग कर ही जाएं, तभी हम कहीं रह पाएंगे साथ में, वरना हम साथ नहीं रह सकते। ये उसने बोला। इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। देखो भाई, अब जो पारस ने किया है, ठीक, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, हम तो ये मानते हैं। हत्या की है, जाहिर सी बात है, तुमने अनजाने में मारा या जान में मारा, एक महिला की मौत हुई है, एक जान गई है, उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। अब तुमने ये प्यार के लिए किया, ये दुश्मनी के लिए किया, ये जिस चीज के लिए किया, लेकिन तुम्हारा प्यार खूनी हो तो चुका है। तुम्हारे प्यार की वजह, अगर हम मान लेते तुम्हारा प्यार ही था, तुमको प्यार करते थे तुम, तो तुमने एक महिला की हत्या पर तुम अपने प्यार का घर तो नहीं बसा सकते। अब इसमें तुम्हारी बर्बादी ही है। ये बॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड वालों फिल्मों के लिए अच्छी इसकी कहानी मिल गई है उनके लिए कि इश्क में किस तरह से लोग बर्बाद होते हैं। ये एक जीता जाता उदाहरण है पारस, जिसने अपने हाथों ही अपनी जिंदगी जो है बर्बाद की, और कुछ नहीं। और के बाद का है प्रेम प्रसंग एकदम झूठा है। आप सैनी एडवोकेट भाई, आप गांव जाइए, गांव में आप पूछिए कि पंचायतें हुई थी कि नहीं हुई थी, वो बता देंगे। पंचायत कोई एक आदमी तो करता नहीं है। आप वेस्ट यूपी के अगर हैं तो आपको पता है कि जो पंचायत बैठती है तो कितने लोग आते हैं पंचायत में, पूरा जो हाता होता है वो भर जाता है। कई बार गांव के सभी बुजुर्गों को बुलाया जाता है, बुजुर्गों के बीच में ये बैठक बातचीत होती है, दोनों पक्ष सुने जाते हैं, और दोनों पक्ष सुनने के बाद पंचायत जो फैसला करती है, दोनों पक्षों को फैसला मानना पड़ता है। वेस्ट यूपी में पंचायत के फैसले कितने कठोर हुए हैं, आप अगर गूगल में डाल के देख लीजिए तो पता चलेगा कि कई परिवारों को हुक्का पानी तक बंद कर देते थे। एक आप डालोगे, एक शायद दरोगा था और एक वो पुलिस मतलब दोनों महिला और पुरुष दोनों पुलिस में थे, और उनके जात का अंतर था, दोनों ने शादी कर ली थी। गांव के पंचायत ने उनका हुक्का पानी उनके पूरे परिवार का बंद करा दिया था। ये खबर सुर्खियों में खूब आई थी, पढ़ लीजिएगा। अधिकारी थे तब वो पंचायत के फैसले को नहीं बदल पाए। तो आप पता कर सकते हैं, कोई वो नहीं है भाई, हमने भी जानकारी की तो हम आपको बता रहे हैं। आपको लग रहा है झूठ है तो आप जाके पता कर सकते हैं, आपकी राय है, सीधी सीधी बात है। विकास भाई जो है ना, लड़की का बयान अभी नहीं जारी, लड़की का मामला जो सेंसिटिव, इसलिए जब पुलिस इधर पहले इससे जो हथियार जिससे मारा गया है वो हथियार बरामद करेगी। विकास का पूरा बयान दर्ज हो चुका है जज साहब के सामने, 50 मिनट का बयान जो है रूबी का बयान दर्ज हो चुका है। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेजा गया है पारस को। इसके बाद जो है तारीख तय होगी, जहां पर वकील जो होंगे, दोनों वकीलों को केस लड़ने के लिए समय चाहिए होता है। दोनों वकीलों को ये जानना पड़ेगा कि पुलिस की चार्जशीट में क्या आता है। पुलिस अपनी चार्जशीट जब दाखिल करेगी, फिर दोनों वकील जो हैं उस पर अपनी तैयारी करेंगे, फिर केस शुरू होगा। जब केस शुरू होगा तब फिर रूबी का बयान सामने आएगा, या फिर अगले कुछ दिनों बाद जब रूबी पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगी, जब पुलिस इस चीज को कंफर्म कर लेगी कि हाँ उसको ठीक है, घर जाएगी। अगर रूबी को ठीक लगता है तो वो पत्रकारों के सामने अपनी बात रखेगी कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है और ये सच है, वो अपने आप आ जाएगा। अगर रूबी नहीं चाहेगी तो उसके बयान को, जब तक रूबी ना चाहे तब तक उसका बयान सामने नहीं आए। और जब यह पेशी के दौरान जब कचहरी में दोनों वकील जज बैठेंगे तब बात होगी कि भाई रूबी का ये बयान है, वहीं लड़के का ये बयान है। कोर्ट में अभी तक जो पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ये धाराएं लगाई हैं, और अगर लड़की का बयान विकास के खिलाफ आएगा तो धाराएं बढ़ाई जाएंगी, मामला और संगीन हो जाएगा। फिर इसमें अभी भी जो है विकास को, चूंकि SC ST में हत्या का मामला है तो उम्र कैद और फांसी की सजा तो है ही, अगर अपहरण वाला भी जुड़ेगा
तो और गंभीर सजा होगी। दूसरी बात, इस मामले में कौन कौन लोग शामिल थे। 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी पीड़ित के परिवार ने, यानी रूबी के परिवार ने। अब जब जांच में रूबी बताएगी कि हाँ वो 4 लोग थे या सिर्फ पारस था, अगर पारस था तो पारस के ऊपर ही मामला दर्ज होगा, या जो और लोग नाम है उनके नाम रूबी लेगी तो उनको भी मामला दर्ज होगा और उनको भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जो कह रहे हैं भाई साहब अब पंचायत नहीं चलेगी, आज न्यायालय युग है। हाँ एपीएस जी है, लेकिन वेस्ट यूपी में अगर आप रहते हैं तो आपको पता होगा पंचायत कितनी जरूरी है। वहां पर अभी भी पंचायत से ज्यादातर फैसले पहले होते हैं, फिर कोर्ट कचहरी चलता है। ये आज का युग है। सेंट्रल यूपी में चले जाइए आप, उधर नॉर्थ यूपी में चले, वहां तो पड़ता है, लेकिन वेस्ट यूपी में जैसे बागपत है और संभल है, मेरठ है, इन सब कई जिलों में जो गांव ग्रामीण क्षेत्र है ना, वहां अभी भी छोटे छोटे जो मसले होते हैं उन पर पंचायत बैठती है और पुलिस को दखल अंदाजी नहीं करने दिया। अगर आप पश्चिमी यूपी के हैं तो आप इन चीज़ों जानेंगे। पश्चिमी यूपी के हैं वो लोग जानते हैं कि पंचायत बैठती है। जब गांव में झगड़ा होता है 2 परिवारों के बीच में, तो वहां पंचायत बुलाकर फैसले किया जाता है। वहां सीधे कोर्ट कचहरी बाद में होती है। पहले पंचायतों को बुलाकर, जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बुला के बैठक होती है और फिर वहां पर फैसला होता है और दोनों परिवारों को मानने के लिए बाध्य किया जाता है। वहां पर अगर आप बात नहीं मानते हो तो पंचायत के पास फिर ये होता है कि अगर आप पंचायत का फैसला नहीं मान रहे हो तो आपको बिरादरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी उस बिरादरी में कोई भी आपके परिवार के यहाँ शादी तक नहीं करेगा, ना ही कोई आपके कार्यक्रम में शामिल होने जाएगा। ये तक के फैसले, तो अगर आप हो तो जानोगे कि किस तरह के पंचायत के फैसले होते हैं, तब आप समझ पाओगे। अच्छा, एक बार हम आपको बता देते हैं कि वो जो पारस जो है कहां कहां लेके गया था, कैसे क्या घटनाक्रम, तो एक बार बता देते हैं, फिर इसके बाद समाप्ति करते हैं, बहुत लंबा हो गया। बयान हमने जो को बता दिया, पारस ने अपने आप को कहा है कि हमने मतलब 3 साल से हमारा प्रेम प्रसंग था और जज साहब के सामने जो उसने कहा है, और मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है, ये उसने जज साहब के सामने कहा है, मैं बेगुनाह हूं, ये कहा। रूबी का बयान सबसे अहम है, रूबी का बयान जब आएगा तब आके बताएं। अब आपको बता दें कि पुलिस जांच के सामने जो ये भागने वाला सिलसिला था, ये भागकर कहां कहां गए, कैसे कैसे गए, ये हम आपको बता। 8 जनवरी को ये घटना है। 8 जनवरी सुबह 8 बजे करीब जो कपसार गांव है, इस यहाँ से रूबी को किडनैप करके जो है बताते हैं। सबसे पहले पारस जो है अपनी रिश्तेदारी, जो पास का ही एक है खतौली, जो लोग मेरठ के हैं वो जानते होंगे, खतौली लेकर जाता है। इस दौरान जो है शाम को सुनीता की माँ की मौत की खबर मिल जाती है। इन्हें पता चल जाता है कि भाई सब में टीवी खबर में सब में चल रहा था, तो जैसे ही इन्हें पता चलता है कि मामला गर्मा गया है, ये तुरंत ही शाम को ही वहां से खतौली से निकल लेते और दोनों चले जाते हैं दिल्ली। बताते हैं कि दिल्ली में ये एक होटल में पूरी रात रुकते हैं और फिर 9 जनवरी को गुरुग्राम में पारस जो है अपने एक दोस्त उसके दोस्त के पास पहुंचता है, वहां रुकता है। पारस मीडिया के जरिए गांव के हालात पर नजर बनाए हुए था। गांव का माहौल बिगड़ता देख वो रूबी को लेकर 9 जनवरी को दोपहर को ही बताते हैं गुरुग्राम से ट्रेन के जरिए जो है सहारनपुर पहुंच गया था। उसका मकसद जो था हरिद्वार पहुंचने की था, कि हरिद्वार पहुंचेंगे फिर उसके आगे देखेंगे क्या है। सहारनपुर के टपरी गांव में पारस की बहन रहती है। शुक्रवार रात वो वहीं पर रहता है रूबी के साथ। शनिवार 10 बजे वो हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन पर सवार होते हैं। इस दौरान पारस ने ट्रेन में ही किसी दूसरे यात्री से फोन लिया, क्योंकि अपना फोन इसने बंद कर रखा था, रूबी के पास फोन था नहीं, तो इसने किसी यात्री से फोन लिया बहाने से कि मेरा फोन खो गया है, मुझे घर में जरूरी फोन करना है, मुझे दे दीजिए। तो ये उससे किसी यात्री का फोन लेता है और वो फोन मिलाता है डॉक्टर राजेंद्र के पास। आप कहेंगे आप डॉक्टर राजेंद्र कौन है? डॉक्टर राजेंद्र इस गांव में वो डॉक्टर थे जिनके पास जो है पारस कंपाउंडर के तौर पर काम करता था। पुलिस ने क्योंकि पारस के सभी करीबियों के जिनके पास हो सकता था कि पुलिस पारस फोन करके जानकारी लेना चाहे, उन सभी के फोन को रिकॉर्ड सर्विलांस पर लगा रखा था। तो जैसे ही डॉक्टर राजेंद्र के पास फोन आता है, सर्विलांस पे चूंकि राजेंद्र का फोन लगा होता है, पुलिस उसको ट्रेस कर लेती है कि कहां से फोन आया और क्या उसने कहा, रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद पुलिस को जब पता चल जाता है कि हाँ ये पारस का ही कॉल है और पारस ने डॉक्टर राजेंद्र के पास इसके लिए फोन किया था कि गांव में कहाँ क्या हुआ, मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इस चीज की जानकारी के लिए उसने डॉक्टर राजेंद्र के पास फोन किया था।
पुलिस को जैसे ही सर्विलांस पर यह हुआ कि ये पारस का ही फोन है, लिहाजा तुरंत ही मेरठ पुलिस ने हरिद्वार पुलिस को इस चीज की जानकारी दी कि उन्हें यह पता चला कि जाने वाला कहाँ है। पुलिस को पता चला था कि रुड़की जाने वाला है, मतलब रुड़की नहीं है, हरिद्वार जाने के इसका प्लान है। लिहाजा पुलिस ने घेराबंदी की, हरिद्वार पुलिस को इस बात की जानकारी दी और रुड़की स्टेशन पे जो है हरिद्वार पुलिस की जो हरिद्वार पुलिस है और ग्रामीण क्षेत्र की पुलिस, उन पुलिस ने जो मिलकर रुड़की स्टेशन को घेराबंदी की। यहां पर बताते हैं कि पुलिस ने ट्रेन की चेकिंग शुरू की। जनरल कोच में शायद ये जो है, ये और रूबी जो है छुपे हुए थे और उन्होंने ठंड की वजह से सब लोग कम्बल लपेटे होते हैं, वहां से ये लोग कम्बल में जब पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस ने चूंकि मेरठ पुलिस ने इनकी फोटो जो है वहां पर भेज दी थी हरिद्वार पुलिस को, तो फिर वो जांच पड़ताल के बाद इनको ढूंढ लेते हैं और फिर रुड़की रेलवे स्टेशन पर इन्हें गिरफ्तार बताते किया जाता है। इसके बाद मेरठ पुलिस को सूचना दी जाती है कि हमें ये दोनों मिल गए हैं। शाम को इस बात की सूचना मिलती है, तुरंत ही मेरठ पुलिस टीम जो है रवाना हो जाती है और रात को 10:30 बजे मेरठ पुलिस टीम जो है उन दोनों को लेकर जो है मेरठ वापस आ जाती है। इसके बाद आज सुबह जो हुआ, कोर्ट में पहले रूबी का बयान दर्ज कराया गया। 50 मिनट का करीब रूबी का बयान दर्ज हुआ और 50 मिनट रूबी ने क्या कहा इसका किसी को कोई जिक्र नहीं है। यह भी नहीं पता है कि रूबी का बयान पारस के पक्ष में है या पारस के खिलाफ है। पारस का बयान दर्ज हुआ, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को जो पता था वो हमने आपको बता दिया है। कल अखबारों में भी पारस के बयान के बारे में ज्यादातर चीजें यही सब आएंगी, लेकिन किसी भी पेपर में आपको रूबी के बयान का कोई जिक्र नहीं मिलेगा क्योंकि उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। रूबी के बयान को एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया है और जो विवेचक होगा यानी जो उसका वो लॉयर होगा उसे वो बयान दिया जाएगा। अब अभी रूबी को जो है किसके पास रखा गया है, बयान दर्ज करने के बाद बताते हैं रूबी को जो है पुलिस की उसमें ही है काउंसलिंग के लिए काउंसलर के पास भेजा गया, जिससे काउंसलर उससे पूछ सके कि 3-4 दिन जो जिस तरह से वो पारस उसके साथ अपने साथ ले गया था, जबरदस्ती ले गया था, किस तरह का उसका बिहेवियर था, कहीं उसको कोई चोट तो नहीं पहुंचाई। तो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद फिर रूबी को जो है उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया जाएगा और इस दौरान ये भी ध्यान रखा जाएगा कि सुरक्षा की दृष्टि से किसी तरह से रूबी को खतरा ना हो। लिहाजा सुरक्षा भी उसके घर पे पहले अभी भी गांव में फोर्स तैनात है और आगे भी तैनात रहेगी जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। रूबी ने क्या कहा अब अभी तो किसी को नहीं पता है। शायद रूबी जब घर पहुंचे तो वो अपना अपना बयान दे सकती है कि उसने क्या बताया, क्या किस तरह उसके साथ हुआ। अब वो रूबी के ऊपर है, वो मीडिया के सामने आती है या नहीं आती, ये उसकी मर्जी। अगर आती है तो पता चलेगा, नहीं आएगा तो जब केस कोर्ट में चलेगा तब पता चल पाएगा कि आखिर रूबी ने किसके पक्ष में अपना बयान दिया है। जो हुआ वो मैंने आपको बता दिया, आप अपनी राय बना सकते हैं कि क्या चल रहा है और आपको जो ठीक लगे वो आप सोच सकते हैं। अर्जुन सिंह यादव जी कह रहे हैं भाई साहब मैं यूपी से हूँ और काम मेरा रिलेशन 5 जिले में है, निष्पक्ष कहीं 5 नहीं होती है, इसका दबदबा होता है। हाँ अर्जुन सिंह की बात सही कह रहे हैं, यूपी में दबदबा बहुत जरूरी है, लेकिन आप पारस के गांव जाइए, रूबी के गांव, दोनों गांव एक ही, वहां पर आप पारस की भी हालत आर्थिक स्थिति देख लीजिए जाके। कोई ऐसा नहीं कि बहुत वो अमीर है या बहुत बाहुबली टाइप का है। आप वहां जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है और इनके घर की स्थिति तो खराब थी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा दबदबा के लिए भी पैसा चाहिए होता है, तभी आपका दबदबा बन सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि गुंडा टाइप का था कि इसके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज हो। अगर आपराधिक रिकॉर्ड होते तो भी सामने आया था कि हाँ भाई गैंगस्टर वैंगस्टर हो, 3-4 को मार चुका हो, तो वो भी नहीं है। तो अब यही है कि अब अभी जो राय बना सकते हैं, नहीं तो अगर आपको बेहतर तरीके से जाननी है तो भाई आप गाँव में जानिए, दोनों की स्थिति पता चल जाएगी, किसका दबदबा हो सकता है किसका नहीं हो सकता। सच में यही होना चाहिए, सिर्फ न्याय की मांग होनी चाहिए कि न्याय मिले, इसको कड़ी से कड़ी। देखिए रूबी के साथ इसका मेरा पर्सनल मामला है, देखिए मैं ये कह रहा हूं, मेरी पर्सनल ये रहा है कि रूबी के साथ इसका प्रेम प्रसंग था या नहीं था, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इसने एक महिला की हत्या की है, ये बहुत बड़ी जरूरत है और इसको इसकी सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि दूसरों को इससे सबक मिले कि हत्या जैसा जघन्य अपराध करना कभी भी, कितना भी तुम्हारा पर्सनल हो, तुमने अपनी खुशी के लिए
हम मानते हैं कि तुम्हारा उसके साथ प्रेम प्रसंग, तो तुम अपनी खुशी के लिए किसी की हत्या कर दोगे? तुमको तुम्हारा प्यार इतना जरूरी है कि तुम एक आदमी का जीवन ले लोगे? ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। तुमने ये गुनाह किया है, इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, सीधी सीधी बात है। तुमने प्यार के लिए किया, चाहे जिस चीज के लिए किया, जमीन जायदाद जिसके लिए किया, अपनी दबंगई दिखाने के लिए, तब भी तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। बस मैं ये मानता हूं, और इसके अलावा कोई है नहीं। चलिए, कि अगर अब जो भी इस केस में आगे अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। देते रहिए, नमस्कार।